उत्तर प्रदेश फतेहपुर बसपा प्रत्याशी ने किया नामांकन, बेरोजगारी समेत महंगाई को बनाएंगे मुद्दा। दरअसल फतेहपुर में बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सच्चान ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। बसपा लोकसभा प्रत्याशी ने बताया कि वह महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जाएंगे। साथ ही मायावती सरकार के सुशासन और उनकी कराए गए विकास कार्यों के बल पर वह जनता के बीच जाएंगे और जिले की मूल बुनियादी समस्याओं को लेकर लोगों से वोट मांगेंगे। साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह जीतते हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा कि क्षेत्र का विकास करना, किसी भी तरीके से कोई भी क्षेत्र पिछड़ा न रह जाए। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, कैसी तैयारियां हैं और किससे सीधी लड़ाई देख रहे हैं? बुद्धा पार्क के सामने। अगर सर्वप्रथम नमस्कार, अगर मैं इस बात पर कहूँ कि किससे सीधी लड़ाई है, तो मेरी लड़ाई अव्यवस्थाओं से, किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष से नहीं है। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक प्रमुख कार्यकर्ता और सिपाही हूँ। बहुजन समाज पार्टी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमेशा दबे कुचलों की आवाज़ बन के लड़ती रहती है। तो मैं किसी के विरोध में नहीं उतरा हूँ, मैं अव्यवस्थाओं के विरोध में उतरा हूँ और बहन जी का आशीर्वाद मुझे अव्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए मिला। कौन सी ऐसी बुनियादी ज़रूरतें हैं जो आपके लिए प्राथमिकता है, अगर आप जीतते हैं तो उन पर सबसे पहले काम होगा जिले में? जिले की प्रमुख व्यवस्थाएं जैसे कि सीवर लाइन आज आप देखें तो ध्वस्त पड़ी हुई। जल भराव से फतेहपुर की जनता बहुत ही त्रस्त हो चुकी है। उसी क्रम में आप देखें तो सड़क, कई ऐसे ब्रिज हैं, ओवर ब्रिज हैं, जो माननीय बहन जी के काल में चालू हुए और आज तक अधूरे पड़े हैं। सड़कों की स्थिति बहुत ही जर्जर और दयनीय हो चुकी है। तमाम सड़कें, अगर आप नाम गिनाना चाहें तो ऐसी कोई सड़क इस समय सुरक्षित नहीं है जहाँ पर हमारी जनता ढंग से चल सके। आप हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र बुनियादी ज़रूरतें हैं जो इस जनपद को नहीं मिली, दूसरे जनपदों में हैं। ये आप लोग स्वयं देख रहे होंगे और स्वयं जान रहे होंगे। क्या फतेहपुर की जनता, अगर रात में किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या फतेहपुर की जनता के पास में ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे उस हार्ट अटैक को तुरंत ठीक किया जा सके? नहीं। क्या फतेहपुर की जनता के पास में हेड इंजरी, ट्रॉमा, सेरेब्रल स्ट्रोक, ऐसी गंभीर बीमारियों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था है जो यहाँ की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? हमेशा हम दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इन शहरों की तरफ देखते हैं। क्या फतेहपुर की जनता दोयम दर्जे का नागरिक? बिल्कुल नहीं है। बहुत ही आसान और सुरक्षित उपाय हैं। मात्र 10,000 रुपये की एक मशीन आती है जिसको ECG बोलते हैं। अगर आप छोटे छोटे अस्पतालों में रखवा दें और उस ECG मशीन से ECG निकाल के दिखा दें तो मात्र 5 मिनट में पता लग जाता है कि अमुक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है कि नहीं। आज ये सरकार इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है कि उसे नए आइडियाज़, नए विचार कहीं से भी समझ में नहीं आ रहे हैं। उन्हीं पुरातनपंथी चीज़ों पर चली आ रही है। कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करती है, धर्म की बात करती है, समाज सुधार, विकास की बात भूल चुकी है, संविधान को बदलने की बात कर रही है। विपक्ष रणज्योति तीसरी बार लड़ रही हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं, कितना वो देखते हैं? मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। मैं कुशल चिकित्सक का पद छोड़कर आया हूँ। मैं पहले सरकारी चिकित्सक भी रहा हूँ। अगर व्यवस्थाएं ठीक होती तो मैं अपने चिकित्सकीय दायित्व को कभी छोड़ता नहीं। मुझे चिकित्सकीय दायित्व इसलिए छोड़ना पड़ा कि चाहे फतेहपुर की जनता हो, कानपुर की जनता हो, लखनऊ की जनता हो, सभी त्रस्त हो। सामने कोई भी हो, सामने 2 बार का सांसद हो, 5 बार का सांसद हो, आप धन बल बाहुबल से आप कुछ समय के लिए तो रह सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि लहसुन के भाव कुछ दिन के लिए 400 हो सकते हैं, नहीं तो उसको धीरे धीरे 70 रुपये में आना ही पड़ता है। ठीक। द लखनऊ टाइम्स के लिए फतेहपुर से ब्यूरो मंडल रवि कश्यप की खास रिपोर्ट।